हेलो क्लास 10। तो इससे पहले ही वीडियो में हमने पढ़ लिया था पद परिचय का, सर्वनाम का पद परिचय कैसे किया जाता है और संज्ञा का पद परिचय कैसे किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विशेषण का पद परिचय कैसे किया जाता है। विशेषण में एडजेक्टिव, तो इसमें भी सेम वैसे ही है। विशेषण के भेद, लिंग, वचन तथा विशेषण का विशेष बताया जाता है। ये इसमें खास है। विशेषण का विशेष भी बताया जाएगा। और विशेषण में इनसे कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता है ना। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण के भेद, मतलब कौन सा भेद है वो लिखना है। फिर उसका लिंग लिखना है, वचन लिखना है तथा विशेषण का विशेष्य भी लिखना है। विशेषण का विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य मीन्स जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताई जाती है। मतलब जैसे मैंने कहा अमन बहुत चतुर लड़का है, तो अमन कैसा लड़का है? चतुर। अमन तो हो गया संज्ञा, और अमन की विशेषता क्या है कि वो चतुर है। तो विशेषण हो गया चतुर और विशेष्य हो गया, क्योंकि अमन की विशेषता बताई जा रही है इसलिए अमन को विशेष्य कहेंगे हम। ठीक है, तो विशेष्य बताया जाएगा। जैसे देखो, अब ये है, मैं तुम्हें नेहरू जी के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी कराऊंगा। अब इसमें से हम सबसे पहले क्या देखेंगे? विशेषण देखेंगे। तो ये नेहरू जी तो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब ये अमूल्य जो है ये उनकी विशेषता है। ठीक है, नेहरू जी के अमूल्य गुण। ठीक है, अमूल्य विशेषण है। अब इस पर हमने टिक कर लिया। फिर कौन सा शब्द है विशेषण? थोड़ी बहुत। ये देखो, ये तो गुणवाचक विशेषण है और ये थोड़ी बहुत बताया था ना हमने आपको कि परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, संख्यावाचक विशेषण भी होता है। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के भेद भी होते हैं अभी। जैसे संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मीन्स जब पर्टिकुलर पता होता है, काउंट, जिसमें काउंटेबल एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में इसे। मीन्स 1 2 3, जैसे बोला 3 आदमी जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? निश्चित, पक्का पता है ना 3 आदमी जा रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और जैसे ये लो 3 केले, तो ये तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब जैसे हो गया कि कुछ लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग मीन्स पता नहीं है ना पक्का कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने आदमी जा रहे हैं, कुछ आदमी जा रहे हैं, तो ये हो गया अनिश्चित। अनिश्चित माने पक्का पता नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो वैसे ही होता है परिमाणवाचक भी। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। अब जिसे तो गिन सकते हैं वो तो काउंटेबल हो गया, और जिसे नहीं गिन सकते हैं, जैसे चावल। अब चावल को हम गिन कर थोड़ी लेते हैं दुकानदार से, हम कैसे लेते हैं? 1 किलो चावल दे दो। जिन्हें नापा तोला जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे हमने कहना है 1 किलो चावल दे दो। अब है तो एक किलो, पर उसको हमने गिन कर नहीं लिया। ठीक है, अब हमने कहा 1 किलो आलू देना, या जैसे 1 किलो चावल देना, ये तो हो गया निश्चित परिमाणवाचक। अब हमने कहा कुछ चावल देना, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये जो है थोड़ी बहुत जानकारी कराऊंगा, ये थोड़ी बहुत परिमाणवाचक विशेषण है। अब इन्हें हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम सबसे पहले जैसे आपको बताया था अमूल्य को उतार लेंगे। ठीक है, अब अमूल्य का हमने पद परिचय करना है। तो ये जैसे मैंने बताया, अमूल्य क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक माने क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी बताई जाती है उसे गुणवाचक कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, चतुर, बुद्धिमान, मूर्ख, ये सब क्वालिटी होती है इंसान की या वस्तु की, तो गुणवाचक विशेषण है। अब किसकी क्वालिटी बता रहा है ये? नेहरू जी के अमूल्य गुणों की क्वालिटी बता रहा है, गुण। ठीक है, क्वालिटी की। और कैसे गुण? अमूल्य गुण, तो गुणों की क्वालिटी बता रहा है ये। अब गुणवाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग क्यों? क्योंकि अमूल्य शब्द भी पुल्लिंग शब्द है, और ये जो कराऊंगा लड़का है ना। ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो गया। बहुवचन, अमूल्य गुणों, देखो गुणों है, एक से ज़्यादा गुण हैं इसलिए बहुवचन हो गया। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मीन्स जहाँ
हम तुम्हारी मेरी भी बात नहीं हो रही है, तुम्हारी भी बात नहीं हो रही है, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो अन्य पुरुष हो गया। अब यहाँ नेहरू जी थर्ड पर्सन है, यहाँ पर मौजूद नहीं हो तो मर गए, ठीक है, तो अन्य पुरुष। संबंध सूचक, अब यहाँ आपको देखना है कि उस शब्द के जिसका हम पद परिचय कर रहे हैं उसके आगे या पीछे कौन सी विभक्ति लगी है, कारक चिन्ह। अब ये का, के, की कौन सा होता है, संबंधवाचक कारक होता है ना, संबंध कारक, तो के यहाँ की लगा है तो हो गया संबंध सूचक, ठीक है। यानी हम संबंध कारक भी लिख सकते थे। तो ये संबंध की सूचना दे रहा है ना, अमूल्य गुणों की का संबंध है इससे, ठीक है। नेहरू जी का अमूल्य गुणों के साथ संबंध है और अमूल्य का गुणों के साथ संबंध है की, ठीक है। तो ये संबंध का के की लगा है तो संबंध सूचक हो गया। गुणों इसका विशेष्य है। अब क्योंकि यहाँ विशेष्य भी बताना था, किसकी विशेषता बताई जा रही है, ये गुणों की विशेषता बताई जा रही है ना। यहाँ नेहरू जी की विशेषता नहीं बताई जा रही है बल्कि गुणों की विशेषता। कैसे गुण, अमूल्य गुण, तो इसलिए गुणों की विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं ना। तो यहाँ गुणों की विशेषता बताई जा रही है इसलिए गुणों इसका विशेष्य है। क्लियर। अब आ जाएंगे हम थोड़ी बहुत पर। अब थोड़ी बहुत का पद परिचय क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने कहा था ना जब पक्का पता नहीं होता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। विशेषण तो है पर कैसा है, अनिश्चित परिमाण, जिसे हम जानकारी, अब किसकी विशेषता बता रहा है, ये जानकारी की विशेषता बता रहा है। यहाँ गुणों की विशेषता नहीं बता रहा है। थोड़ी बहुत जानकारी कराऊंगा, कितनी जानकारी कराऊंगा, थोड़ी बहुत। अब परिमाणवाचक में क्या आता है, क्वेश्चन किया जाता है कितनी, तो क्या आएगा, कितनी, थोड़ी बहुत, ठीक है। अब किसकी जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी कराऊंगा, क्या कराऊंगा, थोड़ी बहुत जानकारी, मतलब बताऊंगा, कहने का मतलब है थोड़ी बहुत जो गुण हैं उनकी थोड़ी बहुत जानकारी कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। स्त्रीलिंग क्यों है, क्योंकि थोड़ी बहुत है। अगर थोड़ा बहुत होता तो फिर पुल्लिंग होता। ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, थोड़ी बहुत, तो इसलिए स्त्रीलिंग आएगा। अन्य पुरुष तो आएगा ही, क्योंकि तुम्हारी बात नहीं हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो अन्य पुरुष हो गया, क्योंकि नेहरू जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कर्मवाचक, अब यहाँ जो जानकारी शब्द है ये ऑब्जेक्ट है, क्या कराऊंगा, जानकारी कराऊंगा। अगर क्रिया से ठीक पहले हम क्या क्वेश्चन लगाते हैं, देखो थोड़ी बहुत क्या कराऊंगा, यहाँ लगाना है हमको क्वेश्चन, आंसर आ रहा है जानकारी कराऊंगा। तो जब आंसर आता है तो उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक मीन जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, कर्म मौजूद होता है, उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या है, कर्मवाचक। समझ में आ गया, यानी कि सकर्मक क्रिया को कर्मवाचक बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ कर्मवाचक हो गया और जानकारी इसका विशेष्य है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, इसमें जानकारी की विशेषता बताई जा रही है। जानकारी यहाँ कर्म भी है और जानकारी यहाँ विशेष्य भी है। जानकारी की ही विशेषता तो बताई जा रही है, कितनी कराऊंगा, थोड़ी बहुत जानकारी कराऊंगा, कितनी जानकारी कराऊंगा, थोड़ी बहुत जानकारी कराऊंगा, इसलिए जानकारी की विशेषता बताई जा रही है। अब हो गया, इसलिए जानकारी इसका विशेष्य है।